हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक वाधवा। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में हूँ मैं। जो नए बैच में आना चाहते हैं, डाउट ये होते हैं कि यहाँ पे जब बच्चा आता है तो उसका रहना खाना खर्चा कितना आएगा और रहने खाने के साथ साथ जो उसका पीजी है वो कितना डिस्टेंस पे होगा। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एग्जैक्टली कोचिंग से निकल रहा हूँ। मैं पैदल चलूँगा जहाँ तक बच्चों के रूम है, तो रूम पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे वो रहते हैं, क्या उनका रेंट है और कितना वो डिस्टेंस पे रहते हैं। मैं आपको टाइम भी बताऊँगा कि यहाँ से जाने में वहाँ तक पहुँचने मुझे कितना टाइम लगा। 5 मिनट्स 47 सेकंड का टाइम लगा मुझे वहाँ तक यहाँ आने में। अब चलते हैं, रूम भी दिखाते हैं और रूम के अंदर कैसे क्या चल रहा है और क्या रेंट है उस सब की बात है। ओके, चलते हैं अंदर, आइए। अरे इसका रजिस्ट्रेशन है क्या? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज है। ओके, और इस रूम में कब से रह रहे हैं आप? सर मैं मतलब 1 महीने से रह रहा हूँ। जब आया हूँ तो यहीं पे शिफ्ट किया हुआ हूँ। ओके, वहाँ से यहाँ तक, कोचिंग से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है आपको? सर 5 से 6 मिनट लगता है। 5 से 6। मुझे 5 मिनट 47 सेकंड लगे थे यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि देख रहा हूँ डबल बेड है। आप 2 लोग रहते हो या सिंगल रह रहे हो? सर मैं सिंगल रहता हूँ, वो भी रह सकते हैं लेकिन मैं सिंगल के लिए लिया हुआ हूँ पूरा। ओके, तो कितना रेंट देना पड़ता है आपको यहाँ पे? सर 4000। सिंगल का 4000 दे रहे हैं, ठीक है। और अगर 2 लोग रहेंगे तो फिर रेंट कितना होगा? सर 2500 पर बेड। ओके, अकेले रह रहे हैं इसलिए 4000 रेंट है। अगर 2 लोग रहेंगे तो 5000 रूम का रेंट होगा। एंड खाने का कॉस्ट कितना आ जाता है ऑलमोस्ट? सर मेस ज्वाइन किए हुए हैं, 3000 खाने का है। ओके, है ना। तो मतलब इनका चार्ज बोलूँगा तो 4000 प्लस 3000 7000 हो गया। बट अगर कोई शेयरिंग करता है तो 2500 रुपये रहना हो गया और 3000 खाना, मतलब लगभग 5500 रुपये। 200-400 और भी आता है, 6000 के आसपास खर्चा है। बट आपको क्या लगता है यहाँ आने के बाद कुछ फ़ायदा हो रहा है ऑफलाइन क्लासेस? यहाँ पे टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। जैसे सर आपका जो सिलेक्शन क्लब वाली है तो उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है। मॉर्निंग में मतलब काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ। तो कितने बजे उठते हैं आप? 3 बजे सर। सच में 3 बजे उठते हैं आप? 3 बजे उठ जाता हूँ। तो मैं क्लियर कर दूं, सिलेक्शन क्लब हमारे ग्रुप का ही पार्ट होता है। मतलब हमारे जो बैच में स्टूडेंट आते हैं, अगर वो सिलेक्शन क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, करना ना करना उनकी मर्जी है, पर अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में वो कोचिंग में पहुँचेंगे और वहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज करवाते हैं। तो डेली की रूटीन है ये। तो जैसा कि राज बता रहा है कि 5:30 से 6 वहाँ पहुँचना होता है, बट 3 बजे उठ के अपनी स्टडी भी कर लेते हैं। तो क्या इस 1 महीने का लग रहा है आपको क्या बदलाव आया आपके अंदर? सर पहले मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, तो अभी कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन हो रही है। हाँ मतलब डेली तो नहीं हो पाती, सर कभी कभी वीक में एक दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं। सर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे टेस्ट का, सर आप जो टेस्ट होती है वीकली, तो उसका एनालिसिस होने से काफ़ी सारा चीज़ जो गलती करते आ रहे थे वो नहीं हो रही है बार बार। थैंक यू सो मच राज। यहाँ पे एक और रूम भी है ना। पर दूसरे रूम में चलते हैं। वहाँ पे भी वो सिंगल स्टूडेंट ही रह रहा है। पर पहले से क्लियर कर दूँ, जनरली स्टूडेंट सिंगल नहीं रहते हैं, शेयरिंग में ही होते हैं। बट इनको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया तो ये उसे यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो दूसरे रूम में चलते हैं। और वैसे तो डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, है ना, पर कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरी है। हेलो, क्या नाम आपका? बैठ सकता हूँ मैं? बस बस, गॉड ब्लेस यू। आइए प्लीज़ बैठिए। कब से रह रहे हैं आप इस रूम के अंदर? सर अभी मुझे 1 वीक हुआ है यहाँ पे। और जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके पास सिंगल बेड है, तो आपका रेंट कितना है यहाँ का? यहाँ का सर 3000। ओके, उधर डबल बेड है इसलिए 4000 और आपका जो है वो 3000 रुपये रेंट है। और खाने का चार्ज आपका कितना महीने का? 3000। ओके, मतलब 3000 ये वाला रेंट हो गया और 3000 आपका खाने वाला हो गया। 6000 रुपये खर्चा आ जाता है आपके महीने का। यश प्रताप, यहाँ आने के बाद ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में क्या लगता है चीज़ें इफेक्टिव अगर है तो क्यों है, और क्या आप अपने अंदर बदलाव देखते हैं? यहाँ सर कंसिस्टेंसी एक तो बन जाती है बिल्कुल, और जो सर काम देते हैं इसमें टाल भी नहीं सकते। अगर सर मतलब एक दिन नहीं करो तो सर पनिशमेंट भी मिलता है। और सर यहाँ आने से इम्प्रूवमेंट भी हुआ है काफ़ी। क्या आप भी सिलेक्शन क्लब के मेंबर हो? यस सर, सिलेक्शन क्लब के मेंबर। ओके, सिलेक्शन क्लब वाली बात तो बता ही दी थी, पनिशमेंट वर्ड भी इन्होंने ऐड कर ही दिया। तो मैं वही बताना चाहूँगा आप लोगों को, हम हर दिन बच्चे को एक टारगेट देते हैं। अगर वो टारगेट पूरा नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन क्लब के लिए पनिशमेंट है कि सुबह एक्सरसाइज करने अगर 5:30 या 6 बजे पहुंचना है तो उसमें भी लेट आएंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अच्छा, सिलेक्शन क्लब में आप जो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, क्या लग रहा है बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आए हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल बदलाव आया सर। हम सर 5:30 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे सोते हैं। बदलाव का दौर है शायद ये। और आप देख पा रहे हैं, एक 3 बजे उठ रहा है, दूसरा 5:30 बजे उठ रहा है। और हो सकता है आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आज ही आप 8 बजे उठे हो, आपको पता आप कितने बजे उठते हैं। बट बदलाव का दौर है तो बदलाव आपको भी लाना चाहिए। नेक्स्ट रूम पे आ गया। 2 रूम मैंने आपको दिखाए थे, अभी 3rd पे चलते हैं।
यहाँ पे भी स्टूडेंट है और 2 रूम है। आइए, गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? सर अभिनव पौंड सौरभ। अभिनव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर कटिहार बिहार। ओके, काफ़ी दूर है। कितना टाइम लगा यहाँ आने में? अप्रॉक्स 29 आवर। ओके, और इस रूम में कब से रह रहे हैं आप? सर होगी सर 1 मंथ। 1 महीने से। क्या रेंट है इस रूम का? सर 5000 पड़ता है, मतलब 2500 पर बेड है। 2 बेड हैं यहाँ Yes, पे, 1 बेड वहाँ पे, 1 बेड यहाँ पे है, और 2500 रुपये। और खाना कैसे बाहर से खाते हैं या नहीं फिर? सर, ये रूम ऑनर ही मतलब खुद खाना ओके, बनाते तो कितना चार्ज करते हैं खाने का? 3000 सर। ओके, 3000, तो 3000 वो हो गया और 2500 ये 5500 रुपये। यस सर। क्या इतनी दूर बिहार से यहाँ पे आने का फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा है सर। जिनके स्टूडेंट की रूटीन सही नहीं है उनकी तो रूटीन सबसे पहले सही हो जानी तो है। मुझे ऐसा लगता है आपकी ख़राब थी। मेरी बहुत ख़राब थी सर। मेरे को 2 साल से आदत थी 9 बजे उठने की। ओहो, अब बंदा 4 बजे उठ रहा है सर। सच में आप 4 बजे उठ रहे हो? सर मैं 4 बजे उठ के 5 बजे नहा के फिर वो योगा क्लास के लिए चले जाता हूँ। अच्छा, आप सिलेक्शन क्लब के मेंबर भी यस हो? सर। तो फिर वो करता हूँ, फिर वहाँ गया नहाने फिर से, यदि पसीना ज़्यादा हो गई तो नहीं तो फिर लाइब्रेरी बैठ जाता हूँ। फिर 9 बजे क्लास होती है हमारी, फिर 9 से 10-11 क्लास करता हूँ, फिर आके खाना खा के फिर अभी लाइब्रेरी, बस थोड़ा रिवीजन कर रहा था। तीसरा पर्सन है ये, और देख लो 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 4:30 उठ रहे हैं, और ये रियल वाला कंपटीशन है। मैं कोई इसे कह के नहीं आया कि इसे बताना, और खुद मान रहा है कि 9 बजे उठने वालों में से था लेकिन अब 4 बजे उठ रहा है। यहाँ आके 1 महीने के अंदर क्या लग रहा है, स्टडी वाले पार्ट में, प्लस आपने बोला सिलेक्शन क्लब। हमारा सिलेक्शन क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसे, जो हमारा स्टूडेंट है, और हम उसे एक्सरसाइज भी करवाते हैं और डेली की रूटीन उसकी फिक्स करते हैं। तो सिलेक्शन क्लब और यहाँ पे आने में आप अपने अंदर 1 महीने में क्या क्या बदलाव देखते हैं? मैंने कहा अरे अभी डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, चल कहीं घूमने चलते हैं। यहाँ से थोड़ा जेलसी होता है कि बगल वाला पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। फिर ऐसे करके तो पूरा पढ़ना पड़ता है सर, मतलब फोर्स खुद पे करके। यहाँ कोई है नहीं, पेरेंट्स है नहीं, आप लोग रूम पे रहते नहीं, तो बट होता है ना, देख के पढ़ रहे हैं, पूछने सर पूछेंगे कल क्लास में, कर लेते हैं, बस ऐसे ही। तो बहुत चेंजेस है सर। कंपटीशन है, एनवायरनमेंट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज एनवायरनमेंट है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्लास में तो आना पड़ेगा। हम रेल बना देंगे तो बेटर है कि हम कुछ करें, इससे पहले समझदार है लोग खुद ही कर ले रहे हैं। दूसरा रूम भी है यहाँ पे, बीच में ये खाली स्पेस है, आई थिंक किचन और बाकी सामान अरेंज करने के लिए दिया गया। तुम सच में पढ़ रहे थे कि नाटक कर रहे थे? पढ़ रहे हो ना, पक्की बात है। कब से रह रहे हैं आप इस रूम के अंदर? सर यहाँ तो यही महीना हो गया सर। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बंसीलाल धाकड़। आपका नाम क्या है? सर नवनीत बोल रहा। और आप कहाँ से हैं? हम भी राजस्थान से हैं, दोनों साथ। दोनों साथ में? एक ही राजस्थान में कहाँ से हो? भीलवाड़ा। आप? मैं भी भिलवाड़ा, हम दोनों ये साथ ही है, भिलवाड़ा, दोनों भिलवाड़ा से है। क्या रेंट आपका उसी रूम की तरह सेम है? जी सर। ओके, 5000 रुपये है ना। ये प्लीज़ दिखा दीजिए, डबल बेड इनके पास है, 5000 इस रूम का रेंट है। एंड मुझे अच्छी बात लग रही है यहाँ पे आके, मतलब मैं चाहता हूँ कि लड़कों के रूम ऐसे मिले, अच्छा लगता है, बिकॉज जनरल लड़कों के रूम में होता है ना ऐसा, क्योंकि ये वीडियो तो मैं सबके सामने डाल रहा हूँ, कुछ वीडियो छुपानी पड़ती है हमें, जहाँ पे सिगरेट मिल जाती है, गुटखा मिल जाता है, और बहुत अच्छी बात है कि लोग ऐसे रहते हैं, लड़के ऐसे रहते हैं। और खाने का कितना चार्ज आता है? खाना सर 3000 रुपये सर। आपका भी सेम है? 3000 रूम पे। लाइट बिल अलग है, तो 500 जोड़ ले। 500 कितना आता है महीने का? हाँ 500 आ जाए, 400-500 आ जाए। मतलब 250-250 डिवाइड होता है, गर्मियों के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा कहें तो 6000 तक चला जाता है, रहना और खाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ के। ओके, 1 महीने से आप यहाँ पे हो, मैं मेनली आपसे यही पूछना चाहता हूँ, और खुल के बोलिएगा, मैं सामने हूँ इसके लिए नहीं, क्या लगता है यहाँ पे घर छोड़ के इतनी दूर आना और ये पैसा देना और मेहनत करना वर्थ है कि नहीं? कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? तो सर घर पर ऐसा होता है कि मतलब वहाँ क्लास डाउनलोड कर लेते, बाद में देखेंगे, फिर दोस्त आगे ऐसे घूमने चले जाते सर। और यहाँ पर क्या है, मतलब रेलवे से फॉलो करना पड़ता है सर, जल्दी उठना पड़ता है सर, 4 बजे उठ जाते हैं सर, फिर नहा धो के फिर सर सुबह वहाँ पर आप एक सेशन क्लब में शामिल है तो सर वहाँ पर चले जाते हैं सर, फिर योगा करते हैं। आप क्या देखते हैं, किस तरह का बदलाव आपके अंदर आया है? सर बिल्कुल सर, पहले सर मैं जब वहाँ पे था लाइब्रेरी तो सर वहाँ मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और ये थोड़ी देर पढ़ता था, वापस यूँ लगता था पढ़ लेंगे क्या है। बट यहाँ आने के बाद सर मतलब एक्चुअली लगा कि हाँ वास्तव में कंपटीशन क्या है। वहाँ लगता था कि चलो इतना नहीं है तो पढ़ लेंगे, यहाँ के बाद सबको सर बिल्कुल सर। यहाँ पे कोचिंग में सर जब टेस्ट देते हैं सर, ठीक है, टेस्ट देते तो सर पता लगता है हमारा लेवल क्या है। आई सर अभी अच्छी चल रही सर, वहाँ से तो बहुत लाख गुना बेटर है सर। बढ़िया बात है, चाहे बिहार के लोग हो चाहे राजस्थान के, दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्स के थे, डाउनलोड कर लेते थे क्लासेस पर नहीं देखते थे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पढ़ा देंगे, तो धक्का हम करें इससे पहले बेटर है पढ़ लेना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारी साइड से ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, हम सब कुछ सेम लेके चलते हैं, बट स्टिल ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है? वो रेगुलरिटी का, पंक्चुअलिटी का, डिटर्मिनेशन का, कंसिस्टेंसी का, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के एनवायरनमेंट का, जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं हमारे हर एक बच्चे को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।